आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, त्रिविधा बोधि पन्नता, तंजहा ऋणान बोधि, दंशन बोधि, चरित बोधि। एक आचार्य थे, बड़ा शिष्य समुदाय उनके पास था। उसमें जहाँ एक और वृद्ध मुनि साधनारत थे, तपस्या करते थे, वहीं अनेक अनेक युवा संत यात्रा करते थे, सेवा करते थे, जनोपकार करते थे, धर्मोपदेश देते थे। और वहीं कुछ बाल मुनि भी आचार्य प्रवर के उपपात में रहते थे, विकासोन्मुख हो रहे थे या उन्हें करने का प्रयास किया जा रहा था। एक दिन आचार्य प्रवर ने एक बाल मुनि से कहा कि वत्स, अध्ययनम कुरु, स्वाध्यायान मा प्रमादिहि, कि अध्ययन किया करो, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। बाल मुनि ने कहा, गुरुदेव, अध्ययन में रुचि नहीं है और अध्ययन की मुझे अपेक्षा भी तो क्या है। आप जैसे ज्ञानी गुरु मेरे पास हैं, जिनका सानिध्य मुझे प्राप्त है, मार्गदर्शन मिलता रहता है, फिर मुझे पढ़ने का, श्रम करने की कहाँ अपेक्षा है। मेरी नैया को तो पार लगाने वाले आप हैं, मैं क्यों अध्ययन करूं। यह रटनार, दोहरानार, बांचनार मेरे वश की बात नहीं, इनमें मन नहीं लगता। कोई बात पूछने की होगी तो आपको पूछ लूंगा, आप उत्तर दे देंगे। यह मंथन करने का श्रम मैं क्यों करूं। आपने मंथन बहुत कर लिया, हम तो नवनीत खाने वाले हैं, मक्खन खाने वाले, आपसे ले लेंगे, खा लेंगे, यह मंथन क्यों करें। गुरु ने सोचा इसको अभी संबोध देना अपेक्षित है प्रतिभाशाली, पर पुरुषार्थ नहीं करता अध्ययन में। गुरु ने कहा, वत्स देखो, अपना ज्ञान अपना होता है, पराया ज्ञान पराया होता है। तुम मेरे भरोसे बैठे हो, मेरे भरोसे तुम कब तक रहोगे। क्या मैं सदा संसार में बैठा रहूंगा जो तुम्हें बताता रहूंगा। एक बार मैं भूल न करूं तो परम पूज्य आचार्य तुलसी विराजमान थे। पश्चिम रात्रि में संत लोग पास में आते हैं, बैठते हैं, रत बन्ना आदि आदि सामूहिक रूप में होते हैं। हम संत लोग परम पूज्य आचार्य प्रवर की उपासना में थे। साधु सभा जुड़ी हुई थी, तो गुरुदेव ने हम साधुओं को एक शिक्षा फरमाई थी, संतों, तुम तत्वज्ञान प्राप्त करो, तत्वज्ञान में विकास करो। गुरुदेव तुलसी का तत्वज्ञान बहुत अच्छा था। तात्विक ज्ञान, ओ तेरा पंथ सिद्धांत का ज्ञान,
और संस्कृत भाषा का ज्ञान जहाँ तक मैंने जाना या सोच रहा हूँ अच्छा था। संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, तात्विक ज्ञान अच्छा था, महापुरुष थे। हमें कहा कि संतों तुम लोग तत्वज्ञान का विकास करो। कई बार गुरुदेव के सानिध्य में तात्विक चर्चा पश्चिम रात्रि में चलती थी। फिर गुरुदेव ने एक वाक्य फरमाया कि हम सदा नहीं रहेंगे, मैं सदा नहीं रहूँगा, तुम लोग विकास करो, ज्ञान करो, आगे बढ़ो, मैं हमेशा थोड़ा ही बैठा रहूँगा। उनका भाव यह था फरमाने का। तो शिष्य को गुरु ने कहा कि मैं सदा नहीं रहूँगा, आखिर तुम लोग आगे बढ़ो, परंपरा को आगे बढ़ाओ, श्रुत को अविच्छिन्न रखो। मैं तो 70 पार का हो गया हूं। गुरु ने कहा मैं 70 पार का हो गया हूं तब तक जितना हो सकेगा तुम्हें पढ़ा सकूंगा, ज्ञान दे सकूंगा। तो आखिर तो तुम लोगों को तैयार होना चाहिए, आगे से आगे पीढ़ी तैयार होनी चाहिए। वो बाल मुनि अभी तक पक्का था कि नहीं नहीं गुरुदेव, हमें क्या जरूरत है पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है। तब छोटा साधु था, छोटे को कहानी की शौक होती है, कहानी सुनने की। तो गुरु ने कहा लो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ गुरुदेव कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। तो वो छोटा साधु उत्सुकता से बैठ गया गुरु के पास। तब गुरु ने एक कहानी फरमाई कि देखो पुरानी बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था सोमिल। सोमिल ब्राह्मण था। उसके 8 बेटे थे, 8 की शादी कर दी गई और वह ब्राह्मण वृद्ध अवस्था में आ गया। आंखों पर आवरण आ गया, मोतियाबिंद से आवरण आ गया। अब दिखने में कठिनाई हो गई। तो लड़के बोले पिताजी आपके आंखों पर आवरण आ गया है तो शल्य क्रिया करा देते हैं ताकि ठीक दिखता रहे। वह पिता ब्राह्मण बोला सोमिल की पुत्रो मुझे क्या जरूरत है अब आंखों की, इतनी उम्र तो आई गई है, अब थोड़े बरस और होंगे। अब देखो 8 तो तुम बेटे हो, एक तुम्हारी माँ है, 8 तुम्हारी बहुएं हैं, 8 8 16 1 17, 17 की 34 आंखें हो गई। ये 34 आंखें मेरी ही तो है, इन 2 के नहीं होने से क्या फर्क पड़ेगा, 34 आंखें मेरे पास है, क्या जरूरत है इन 2 आंखों की, ऐसे ही काम चल जाएगा। लड़के बोले पिताजी ठीक है हम सब हैं, पर अपनी आंख अपनी होती है, पराई आंख पराई होती है। तो आपको अपनी आंखों को ठीक रखना चाहिए, दूसरों पर अवलंबित नहीं रहना चाहिए। जब चिकित्सा की व्यवस्था है, अस्पताल है, तो क्यों नहीं आप चिकित्सा करा? कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, 34 आंखें मेरे पास है। बात नहीं मानी। बाल मुनि को गुरु सुना रहे थे कहानी कि फिर क्या हुआ। पिता ने आंखों की शल्य क्रिया नहीं कराई। एक दिन कोई त्योहार का अवसर आ गया तो वे 8 बहुएं अपने अपने पीहर चली गई और वे लड़के थे वो त्योहार था, कुछ बाजार में दुकान में काम धंधे में चले गए। घर में वो ब्राह्मण और उसकी घरवाली 2 ही थे। लड़कों ने सोचा वापिस आ जाएंगे, माँ घर में है ये भी, हम बाहर जाकर के आ जाते हैं, 2-4 घंटों में वापिस आ जाएंगे। लड़के चले गए, बहुएं चली गई। अब बूढ़ा बूढ़ी 2 ही घर में थे। अब बूढ़े को तो बिल्कुल दिखना बंद हो गया था। क्या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, क्या हुआ, घर में आग लग गई और वो ज्वाला उठने लगी। ब्राह्मणी घर में थी, वह तो अपने गहनों आभूषणों को संभालने में लग गई।
और फटाफट अपने गहने गहने से इकट्ठा करके घर से बाहर निकल गए। बूढ़े को भूल गई कि वो भी घर में है। एक कमरे में वो बैठे थे बूढ़े ब्राह्मण देवता। इतनी तेज आग पकड़ी गई कि 2-4 घंटों में घर तो स्वाहा हो गया। इतने में अब वो लड़के भी आए। माँ घर के बाहर बैठी, माँ क्या हुआ क्या हुआ? कि भी वो आग लग गई थी रे, मैंने कुछ सामान तो निकाल लिया पर घर तो खत्म हो गया। पिताजी, अरे उनको तो भूल गई, उनको भूल गई। देखा पिताजी का तो वहीं दाह संस्कार सा हो गया था, घर में ही हो गया था। तब गुरु ने कहा, देखो उस ब्राह्मण के खुद की आंखें अगर होती, शल्य क्रिया करा लेता तो शायद चल करके धीमे धीमे कैसे बाहर भी आ सकता था। अब खुद की आंखें नहीं थी, पता नहीं चला किधर जाना, वो आग में भस्मीभूत हो गया। तो खुद की आंखें होनी चाहिए। अब बाल मुनि भी समझ गया कि गुरुदेव आपका फरमाना ठीक है। अपनी आंख अपनी होती है, अपना ज्ञान अपना होता है, अपना कल्याण अपना होता है। आपने बड़ी कृपा की, मुझे संबोध प्रदान किया। अब आप जैसा फरमाएंगे मैं उस रूप में स्वाध्याय करने का प्रयास करने का भाव रखता हूं। कौन से आगम शास्त्र कैसे पढ़ने या कौन सी भाषा पढ़नी, जो आप फरमाओ वो करने को तैयार हूं। गुरु ने मार्गदर्शन दिया कि देखो शास्त्रों को भी पढ़ना है या शास्त्रों की भाषा को भी पढ़ना है। शास्त्रों की भाषा को समझ लोगे तो शास्त्रों का अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा, वरना शास्त्र की भाषा को नहीं जानोगे, केवल वो शब्दों को याद कर लोगे तो वो अर्थ की चाबी के बिना पूरा काम नहीं होता। ताला है पास में पर चाबी नहीं, वो तो ताला बंद लगा हुआ है, चाबी है ही नहीं। या तो ताला तोड़ना पड़ेगा, वरना तो कैसे अंदर जाएंगे। तो कोरा ताला है, साथ में चाबी चाहिए। अर्थ क्या है? वो चाबी के समान है। भद्रबाहु स्वामी थे, जैन शासन के महान श्रुतधर, श्रुत केवली। स्थूली भद्र को ज्ञान दिया, अंतिम 4 पूर्वों का सूत्र रूप में ज्ञान दिया, अर्थ रूप में नहीं दिया, यानी चाबी नहीं दी। क्यों नहीं दी? कुछ प्रमाद कुछ हो गया स्थूली भद्र से, लगा कि ज्ञान का दुरुपयोग करता है, तो अर्थ का बोध आगे नहीं दिया था। सूत्र का फिर भी दे दिया अनुनय विनय करने से, अर्थ का बोध नहीं दिया। तो 3 प्रकार की बोधि बताई गई है, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि, चारित्र बोधि। हमारा ज्ञान सम्यक हो, दर्शन सम्यक हो, श्रद्धा सम्यक हो और फिर आचरण हमारा, चारित्र हमारा अच्छा हो तो पूर्णता बोधि में आ सकती है। ये बोधि मिलना, सम्यक ज्ञान मिलना भी मुश्किल है, कितना दुर्लभ है। उपाध्याय विनय विजय जी ने कहा है शांत सुधारस में, चक्री भोज्यादिरिव नर भवो दुर्लभो भ्राम्यताम घोर संसार कक्षे बहु निगोदादिका यस्थिति व्यायते मोह मिथ्यात्व मुख चौर लक्ष्ये बुद्ध्यताम बुद्ध्यताम बोधिरति दुर्लभा जलधि जलपतित सुर रत्न युक्त
सम्यगाराध्यतां स्वहितमिह साध्यतां बाध्यतामधर गतिरात्मशक्त्या बुध्यतां बुध्यतां बोधिरति दुर्लभा। क्या बोधि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र कितना दुर्लभ है कि समुद्र में कोई चिंतामणि रत्न को फेंक दे क्या गिर जाए, अब उसको निकालना कितना मुश्किल है। समुद्र में से कैसे कैसे क्या निकाले, बड़ा मुश्किल है। इसी तरह संसार समुद्र में सम्यक्त्व, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र की प्राप्ति भी मुश्किल होती है। यह प्राणी हमारी आत्मा है, इस संसार रूपी अटवी जंगल में घूम रही है, भ्रमण कर रही है, भ्रमण करती जा रही है। और यह संसार का जंगल घोर है, भयंकर अटवी है। भयंकर क्यों है? एक तो बहुत लंबा है, बहु निगोदादि काय स्थिति व्यायते, निगोद में चला जाए, कितना काल वहां निगोद में चला जाए, लंबा काल। और खास एक और बात है, मोह मिथ्यात्व मुख चोर लक्ष्य, इस संसार अटवी में चोर लुटेरे बहुत हैं। ये मोह भी लुटेरा है, मिथ्यात्व लुटेरा है। ये लुटेरे हैं वो हमारी थोड़ी बहुत संपत्ति उसको भी लूटने को तैयार रहते हैं। यह नर भव, इस संसार की अटवी में नर भव रूपी महत्वपूर्ण जो रत्न चीज है, वो जो ही कुछ निकट आता है ये लुटेरे उसको ले जाते हैं, मानो प्राप्त करने नहीं देते हैं। इतना दुर्लभ है मनुष्य जीवन इस संसार अटवी में। और मनुष्य जीवन मिले बिना चारित्र तो साधुपन तो आता ही नहीं है, यानी वो उच्च साधना हो नहीं पाती है। तो पहली बात है, मनुष्य जीवन मिले तो कोई उच्च कोटि की साधना करने का मौका मिले तो मिले। ये नर भव भी दुर्लभ है, नर भव मिल जाए तो भी धर्म की बात सुनने का मौका भी सबको कहाँ मिलता है। चतुरसीताव हो योनिलक्षे स्वीयं क्वत्वया कर्णिता धर्म वार्ता प्रायसो जगति जनता मिथो विवदते रिद्धि रस सात गुरु गौर वार्ता बुध्यतां बुध्यतां बोधिरति दू। उपाध्याय जी कहते हैं 84 लाख जीव योनियों में, हे जीव तुमने कब धर्म की बात सुनी थी? क्योंकि लोग तो धर्म की बात सुनने वाले तो सुनते हैं, बाकी तो बातों में, विवाद में, झगड़े में समय लगा देते हैं। और रिद्धि गौरव, रस गौरव, सात गौरव, इनसे आर्त बने रहते हैं, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। और कितनी चिंता तनाव आदमी के रहते हैं। गृहस्थों के चिंता भी कितनी, तनाव कितना, कैसे? प्रथम मसन पान प्राप्ति वांछा विहस्तास तदनु वसन वेश्मालंकृति व्यग्र चित्तः परिणयन मपत्या वाप्ति मिष्टेन्द्रियार्थान सतत मभिलसंत है स्वस्थताम क्वास्नु। गृहस्थ को रोटी की चिंता, व्यापार की चिंता, फिर शादी की चिंता, फिर संतान की चिंता, फिर संतान की शादी की चिंता, कितनी कितनी चिंताएं गृहस्थ के होती हैं। इसलिए इस संसार में मनुष्य जन्म मिलना और मनुष्य जीवन में धर्म की बात को सुनना और धर्म की बात पर श्रद्धा करना और फिर धर्म में पराक्रम करना, यह महत्वपूर्ण है, दुर्लभ भी है। हमें धर्म में पराक्रम का और बोधि
प्राप्तिकार बुद्धि को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए।